तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैं बना रही हूँ टिफ़िन मेरे हस्बैंड के लिए और बच्चों के लिए। तो मैं जल्दी से फुर्सत हो गई थी नहा धो करके और किचन में आ चुकी थी और पूजा मेरे हस्बैंड कर रहे थे और बस किचन में आकर के मैं सब्ज़ी की तैयारी करने लग गई। तो सब्ज़ी जो है, मैं आज आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ जो बच्चों को बहुत पसंद है। तो उसी के लिए मैं इंग्रेडिएंट्स तैयार कर रही थी। तो बस सुबह से मैं किचन में बिजी हो गई। तो सब्ज़ी के लिए इंग्रेडिएंट्स काट रही थी, प्याज, टमाटर और हरी मिर्ची और लहसुन और अदरक को मैंने कूट लिया। और मैं 3 आलू लूँगी सब्ज़ी बनाने के लिए। 3 आलू लूँगी सब्ज़ी बनाने के लिए। तो आलू को मैंने छील लिया और उसके बाद मैं काट लूँगी। तो बस छीलने की प्रोसेस चल रही है फ्रेंड्स। अब क्या कैसा मौसम है, हमारे यहाँ पर बहुत बारिश हो रही है और अब ठंडा हो गया है थोड़ा मौसम। अब वैसी गर्मी नहीं रही जैसे पहले थी। पहले तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इतनी गर्मी थी कि थोड़े थोड़े में ही थक जा रहे थे, काम भी करते नहीं बन रहा था, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी हमारे यहाँ पर। और अभी 2 दिन पहले तक बहुत गर्मी पड़ी, पर अभी जो है धीरे धीरे पानी गिर रहा है, मतलब दिन भर गिरता है थोड़ा थोड़ा करके, जिससे हमारे इधर का जो एरिया है उसमें ठंडक आ गई है। तो एकदम ज़्यादा ठंडी तो नहीं, पर हाँ, फ़ैन की या कूलर की किसी भी प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना नॉर्मल ठंडा लग रहा है। अब फ़ैन कुछ भी सुखाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे पोछा लगाने के लिए पोछा लगा के सुखाने के लिए यूज़ कर सकते हैं बस इस समय, क्योंकि सभी कुछ अब हमारी कॉलोनी में सब ने बंद करके रख दिए हैं और हम लोगों ने भी। तो यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड से कुछ बातें कर रही थी, उनकी ड्यूटी जाने का टाइम हो रहा था, तो ऐसे ही कुछ बातें निकल गई थी जिस पे हम लोग हंस रहे थे और बात कर रहे थे। और मैं अपने सब्ज़ी बनाने में बिजी हो गई थी। तो मैं सब्ज़ी बनाना स्टार्ट कर चुकी थी। मैंने कढ़ाई रख के तेल डाल दिया था और उसमें जीरा डाल दिया था और उसमें हरी मिर्ची और प्याज और ये जो कूटा हुआ अदरक लहसुन मैंने कूट कर रखा था। मुझे कूटा हुआ ही अच्छा लगता है, टेस्ट अच्छा लगता है मुझे कुटे हुए लहसुन का। तो बस मैं कुटा हुआ लहसुन ही डालती हूँ हर चीज़ में। ग्राइंड बहुत कम करती हूँ, तो ग्राइंड करने में देखो टाइम भी वेस्ट होता है और थोड़ा बहुत ग्राइंड करने में फिर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स उसमें मिलाने पड़ते हैं, मतलब ज़बरदस्ती मन हो या ना हो उसमें पीसना ही पड़ता है हमको। तो इसमें मैंने धनिया, मिर्ची और हल्दी भी ऐड कर दिया और नमक डाल दूँगी और बस भूंज लूँगी टमाटर वगैरह डाल करके और टमाटर गलने तक के पकने दूँगी। तो मैं बता रही थी कि मैं जो लहसुन अदरक है उसको कूटती नहीं हूँ, मतलब ग्राइंड नहीं करती हूँ, कूट लेती हूँ, क्योंकि ग्राइंड करने के लिए ना थोड़ा-सा और चाहिए होता है, जैसे या तो उसमें हरी मिर्ची मिला लो या प्याज मिला लो और थोड़ा-सा लहसुन अदरक ना उसमें पिस नहीं पाता है। तो मैं सोचती हूँ कूट ही लूँ और कूटने से क्या होता है, एकदम फ्रेश रहता है लहसुन अदरक, तो वो और अच्छा रहता है। फ्रेश फ्रेश लहसुन अदरक और उसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है। तो देखो मेरी आलू की सब्ज़ी बन गई थी, बस उसको गलना बाकी था, तो मैंने उसका चूल्हा चेंज कर दिया ताकि उस तरफ गलते रहे और इधर मैं दाल बघार दूँगी। तो कढ़ाई कढ़ाई यार चेंज करने सोच रही हूँ मैं, पर मेरे हस्बैंड ना चेंज नहीं करने देते हैं कढ़ाई, वही रखने बोलते हैं, क्योंकि मेरी सासू माँ की है, मतलब मेरी दादी सास के टाइम की है ये कढ़ाई। तो इसके अंदर मैंने डाल दी हूँ तेल और जीरा और ये दाल जो है बॉईल करके रखी थी, तो उसको चम्मच से चला दी ताकि वो अच्छे से मैश हो जाए। और फिर कढ़ाई में मैंने लहसुन प्याज डाल दिया और खड़ी लाल मिर्ची से मैं अपनी दाल जो है वो बघारती हूँ। तो बस काम मेरा चल रहा था, तो बस दाल बघर जाएगी उसके बाद मैं रोटी बनाना स्टार्ट कर दूँगी। मुझे और जल्दी तैयार करना था खाना, एकदम जल्दी जल्दी, क्योंकि मेरे हस्बैंड की ड्यूटी जाने का टाइम हो रहा था। वो अभी चाय पीकर ही जाएंगे और साथ में रोटी सब्ज़ी लेकर जाएंगे, रोटी सब्ज़ी सैलेड। तो बस वो जल्दी जल्दी तैयार करती हूँ। सब्ज़ी बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने आज आलू की सब्ज़ी बनाई है। मैं काफ़ी लेट हो गई थी उठने में, तो मैं ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं कर पाई, मतलब ज़्यादा तैयारी नहीं कर पाई सब्ज़ी बनाने की। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं आलू ही बना लेती हूँ, आलू जल्दी गल भी जाता है और जल्दी बन भी जाता है, इसलिए मैंने आलू बना लिया और बच्चों के लिए दाल चावल बना रही हूँ, तो जल्दी से आलू बन जाएगा। तो हस्बैंड को टिफ़िन पैक करके दे दूँगी मैं, वो लेकर चले जाएंगे। तो बस अब दाल बघार रही हूँ, दाल पट से पक जाएगी तो फिर रोटी बनाऊँगी। चल रहा है मेरे दाल का काम अब बस फाइनली दाल का मसाला भी भुन गया और मैंने इसको ऐड कर दिया दाल में।
और बस इसको बॉईल करने के लिए मैं रख दूँगी। तो सब्ज़ी भी लगभग होने वाली ही है मेरी, गल गई होगी। तो मैं चेक कर रही थी गली की नहीं गली करके, क्योंकि टाइम इतना हो रहा था कि मैं बहुत हड़बड़ा रही थी। पर चीज़ें तो टाइम से ही होगी ना, वो तो एकदम जल्दी नहीं हो सकती। उसके लिए हमको ही तैयारी पहले करके रखना चाहिए। पर कभी-कभी क्या है ना, मुझे त्रास हो जाता है यार, रात में बिल्कुल मन नहीं करता। दिन भर ना बहुत थक जाती हूँ मैं, मतलब मॉर्निंग से उठूँ 4 बजे से, तो फिर 10 बजे तक जगना होता है, क्योंकि 10 बजे तक मेरे हस्बैंड आते हैं। तो उतने टाइम तक जगना बोले तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। अपन सुबह 4 बजे उठो और दोपहर में भी ना सोने नहीं मिलता है, तो बहुत थक जाती हूँ मैं। तो शाम में ना ज़्यादा तैयारी नहीं कर पाती हूँ, बस खाना वाना बना, क्योंकि ये रात का भी खाना बनाना होता है। तो यहाँ पर टिफ़िन में बच्चों का तैयार कर रही थी। बच्चों का टिफ़िन पहले पैक कर दूँगी, और हस्बैंड का टिफ़िन में पैक करके दे दी थी। और बस तो मैं वही बता रही थी कि बहुत जगना होता है रात में। 10 बजे तक आते हैं मेरे हस्बैंड, तो फिर हम लोग खाना वाना खाते हैं, उनकी छुट्टी उसी समय होती है। और सुबह फिर 4 से उठो तो दिक्कत हो जाती है। दिन में मैं सोती नहीं हूँ दिन में भी बच्चों के आने का वेट करना पड़ता है, क्योंकि हमारे इधर बंदर वगैरह बहुत है, तो देखना पड़ता है बंदरों को, बच्चों को आते जाते। तो बस मेरे हस्बैंड बच्चों को छोड़ देंगे और वो चले जाएंगे ड्यूटी। आज थोड़ा लेट जाएंगे बोल रहे हैं, तो शायद अभी घर पे और आएंगे, चाय वाय पियेंगे फिर जाएंगे। तो बस वो बच्चों को छोड़ने के लिए जा रहे थे, तो मैंने टिफ़िन वगैरह सब कुछ दे दिया उनको, और बाय बोल दिया तो वो अब स्कूल चले जाएंगे, तो दोपहर में भी जब वो आएंगे तो मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि उस समय मतलब हस्बैंड ड्यूटी पे रहेंगे तो वो मुझे ही देखना होता है। फिर बंदर बहुत ज़्यादा है ना, उनके नोचने का डर लगता है। बाकी स्कूल ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी सी दूरी पे है, तो उतनी दिक्कत नहीं है छोड़ने छाड़ने की। पर फिर भी बंदरों का डर रहता है, इसलिए थोड़ा सा देखना होता है बंदरों को। तो बस अब मैं बेडरूम में आ गई थी, तो पूरा सामान उठाने लग गई थी, क्योंकि सब फैला पड़ा हुआ था। बच्चे लोग जब जाते हैं तो पूरा घर इधर उधर इधर उधर पड़ा रहता है, क्योंकि उनको चीज़ें जल्दी जल्दी देनी होती है। कहीं कपड़े देना होता है, बेल्ट दो तो मम्मी लेगी, दो तो मम्मी बैग दो, तो बुक कहाँ है, तो कॉपी कहाँ है, तो पेन कहाँ है, बहुत सारी चीज़ें इधर उधर रहती है। अपन कितना भी रात में तैयारी करके सो यार, सुबह पता है उनको कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। उनको जल्दी जल्दी उठाना, तो चीज़ें जहाँ की तहाँ ना पड़ी रहती है। तो बस वो जाते तो भी जल्दी जल्दी उठाती हूँ, और बोलते हैं हमारे इधर जल्दी जल्दी काम भी नहीं करते, जैसे कोई बाहर जाता है तो इतना नहीं करती हूँ, थोड़ा बहुत ही करती हूँ बस उठा कर देती हूँ, झाड़ू वगैरह कुछ नहीं लगाती हूँ। तो चाय वगैरह तो हम लोगों का हो गया था, तो कप वगैरह मैंने रख दी थी उठा करके। बीच बीच में मैं और भी काम करते जा रही थी, तो बस झटकना उठाना साफ़ सफाई थोड़ा बहुत ये सब कर लूँगी मैं, और बाद में झाड़ू लगाऊंगी। बच्चे ना कुछ के कुछ बगरा देते हैं पता, तो वही उसके दाग आग लग जाते हैं टेबल पे, तो मैं वही साफ़ कर रही थी। और ये भी दिखा रही थी, ये सनफ्लावर सीड है, अच्छे होते सेहत के लिए, भरपूर मात्रा में कैल्शियम वगैरह मिल जाता है, और काफ़ी अच्छे होते, नुकसान नहीं करते, फैट नहीं बढ़ाते हैं। तो मैं सामने आ गई थी, तो सामने की हालत देखने लायक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी बच्चे गए हैं, तभी सब सामान उठाने धरने की कर रही हूँ। अभी मैं हस्बैंड से बात कर रही थी, ऐसे ही कुछ कुछ चलता रहता है हम लोगों का भी, दिन भर लगे रहते हैं बतियाने के लिए। जब मैं बात करने बैठी तो एक दो घंटे ऐसे निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता, हम लोग बहुत बात करते हैं। तो बस मैं यही बातचीत कर रही थी और अपना काम भी करते जा रही थी। और ये ब्लैंकेट मैंने धोने के लिए धोकर डाल दिया था बाहर पे, और बाहर सूखने के लिए डाला था, पर बारिश होने लगी तो मैं इसको उठा करके लाई और यहीं रख दी। तो ये ज़्यादा अच्छे से सूखी नहीं थी, इसलिए मैं इसको बेडरूम में नहीं रख रही थी कि स्मेल आएगा करके। बाहर थोड़ा गेट वेट खुला रहता है तो स्मेल चली जाएगी, और घर में कहीं और रखने की व्यवस्था भी नहीं है कि अपन यहाँ टांग दो। घर छोटा सा है मेरा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो दिक्कत होती है। घर में कहीं टंगा भी रहेगा तो फिर बहुत गंदा दिखेगा, इसलिए मैंने उसको यहीं रख दी थी। एकदम ज़्यादा गीला भी नहीं था, मतलब थोड़ी नमी थी इसके अंदर, हल्का हल्का गीला नहीं रहता है वैसा था। पर उसको भी अगर मैं ऐसे रख दूँगी ना तो फिर वो बाँस मारने लगेगा, इसलिए उसको ऐसे खुले में थोड़ा पड़ा सा रहने दिया, ताकि हवा लगती रहे और वो सूखता भी रहे और स्मेल भी ना दे। हो सकता कहीं पर उसने, तो उसको बस यहीं पर पड़ा रखा था मैंने, झाड़ू लगा। तो बस सामने का काम मेरे तो पल्ले ही नहीं पड़ा, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई क्या करना है क्या नहीं करना है। थोड़ी धूप निकलेगी तो बाहर डाल दूँगी ब्लैंकेट, सोचा फिर बाद में सामने को सेट कर दूँगी, सामने का रूम। तो फिर बेडरूम में आ गए, बाकी के कपड़े मैं घड़ी करने लग गई। और ये कपड़े शाम के ही हैं जिनको घड़ी करने के लिए मैं बेडरूम में आई थी।
तो बस कपड़े घड़ी कर दूँगी, ज़्यादा आपको एक काम नहीं बचे क्योंकि खाना मेरा बन गया। मुझे खाना बनाने में ही बहुत वो लगता है, सबसे बड़ा काम ना मुझे ऐसा लगता है खाना बनाना है, सबसे ज़्यादा बर्डन मुझे खाना बनाने में ही लगता है पता। तो बस खाना बनाने लग गई थी मैं, मतलब खाना बन गया था मेरा और कपड़े घड़ी करने लग गई थी। यहाँ पे भी अपने हस्बैंड से ही बतिया रही थी मैं। और देखो अभी तो वो घर में थे तो बढ़िया बातचीत में लगी हुई थी मैं उनके साथ। अच्छा लगता है बात सटकाते रहो तो, पर वो अभी ड्यूटी चले जाएंगे तो फिर और बोर लगेगा मुझे, क्योंकि बच्चे भी चले जाएंगे, हस्बैंड भी चले जाएंगे तो बोर लगता है मुझे, अच्छा नहीं लगता। पर अभी क्या है, अभी तो मुझे टाइम नहीं मिलता है ये सब चीज़ें काम हम करने में, वीडियो बनाने में टाइम मेरा चला जाता है। तो अब मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि मैं बोर हूँ। तो बस अब नाश्ते का टाइम हो गया था तो मैंने बोला आप भी खा लो, मैं भी खा लेती हूँ, अब हो तो मैं खा लेती हूँ जब तक। तो चाय भी बना के ले आई थी, तो बताया था कि ब्लैक टी पीते हम लोग, तो बस ब्लैक टी पीने के लिए बैठ गए। और मैंने बोला तो आप भी खा लो, मैं भी खा लेती हूँ। तो बस पूड़ी और चटनी खा रही थी मैं, चटनी रात में बनाई थी और पूड़ी भी तो बचा हुआ था, तो फेंक तो सकते नहीं, तो मैंने चलो नाश्ते में कर लेते हैं हम लोग। तो बच्चों को तो ताज़ा ताज़ा खाना दे दिया था मैंने, और मॉर्निंग में हम, मेरे हस्बैंड और मैंने ये खा लिया था। और काफ़ी टेस्टी लग रहा था, चटनी और रोटी का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा था। बघारी हुई चटनी बनाई थी मैंने, बहुत टेस्टी लग रही थी बघारी हुई चटनी। और बस खाना खाया हम लोगों ने बतियाते बतियाते, और बतियाते बतियाते खाना खाओ तो मज़ा भी बहुत आता है। हस्बैंड भी यहाँ वहाँ की बता रहे थे, स्कूल छोड़ने गए थे, छोटे छोटे बच्चों के बारे में बता रहे थे। कॉमेडी बहुत होती है स्कूल में यहाँ पर। अभी छोटे छोटे जो नए नए ज्वाइन होते हैं बच्चे वो बहुत रोते हैं उनके मम्मी पापा छोड़ने के लिए आते हैं स्कूल में, तो बहुत चिल्लाते हैं, बहुत रोते हैं, मम्मी लोगों को परेशान करते हैं। वो यही सब बता रहे थे कि अभी छोटे छोटे बच्चे ज्वाइन हुए, कि हर साल नए नए बच्चे आते हैं ना, मतलब हर साल ही आते हैं नए नए बच्चे, उनकी ज्वाइनिंग होती है। तो फिर मम्मी पापा मतलब पेरेंट्स छोड़ने के लिए जब स्कूल आते हैं तो वो बच्चे बहुत रोते हैं। तभी जब बड़े बच्चों के मम्मी पापा देख जाते हैं अपने बच्चों को छोड़ने के लिए तो वो दिखते हैं। तो वो वही सब बता रहे थे। तो फ्रेंड्स कैसी लगी मेरी वीडियो मुझे बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और मेरे वीडियो में बने रहिएगा। बाय।